सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से खुर्रम मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल जमूर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे लाहौर में ख़वातीन के लिए ड्राइविंग स्कूल जो है वो कायम किए गए हैं, जहां पर ख़वातीन अपने आप को ख़ुद मुख्तार ड्राइवर बनाने के लिए जो है वो पेश हैं। ये आबशार सेंटर है जहां पर ख़वातीन को ड्राइविंग भी सिखाई जाती है और उसके बाद टेस्ट लिया जाता है और उसको लाइसेंस भी दिया जाता है। ये वो सेंटर है जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से किया गया था। आज इस प्रोग्राम में आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे कि ख़वातीन को किस तरह यहाँ पर जो है वो ड्राइविंग सिखाई जा रही है और लाइसेंस लेने का प्रोसेस क्या है और कितने दिनों के बाद जो ख़वातीन हैं वो एलिजिबल होती हैं टेस्ट देने के लिए। हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये ख़वातीन यहाँ पर जिनको क्लास दी जा रही है और बाकायदा तौर पर इनको पहले क्लास दी जाती है, उसके बाद जो है वो यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं। यकीनन यहाँ पर बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं और ट्रैफिक की जो एहलकार हैं जो ड्राइविंग स्कूल को चला रही हैं वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो टीच भी कर रही हैं। यकीनन बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। मैडम मुझे बताइएगा, कितनी स्टूडेंट्स आपके पास बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं वो ख़ुद मुख्तार होने जा रही हैं, किस तरह इनको जो है वो ड्राइविंग सिखाई जाती है और उसके बाद कितने दिनों के बाद इनका टेस्ट लिया जाता है? क्या ख़वातीन सारी पास होकर जा रही हैं यहाँ से? वालेकुम सलाम। मेरे पास इधर 25 स्टूडेंट्स हैं जो कि तमाम लेडीज़ हैं। इधर लेडीज़ टू लेडीज़ ही सर्विस है। आबशार ड्राइविंग सेंटर है। इनकी टाइमिंग सुबह 8 से रात 8 बजे तक है और जैसा कि मॉर्निंग में भी एक शिफ्ट चल रही है, 25 मॉर्निंग में और 25 इवनिंग में है। तो इस तरह है कि इनकी जो है इनको फुल ट्रेन किया जाता है, सिमुलेटर पे क्लास दी जाती है, कार टायर चेंज की भी अभी क्लास होने लगी है इनकी। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ख़वातीन ट्रेनिंग ले रही हैं वो इस वक्त टायर चेंज कर रही हैं और यकीनन ये बड़ा मुश्किल होता है और मर्द जो है वो टायर नहीं चेंज कर पाते और ये ख़वातीन होकर जो है वो टायर चेंज कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश भी करते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर टायर को उठाया जा रहा है और टायर का वेट अपना बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ख़वातीन के लिए तो स्पेशली कि वो किस तरह जो है वो टायर चेंज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम टायर चेंज कर रही हैं आप, किस तरह ये पॉसिबल हो पाया है? बस वुमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, वैसे तो मर्दों के लिए बड़ा मुश्किल है ये टायर बदलना और आप ख़वातीन होकर टायर चेंज कर रहे हैं। मर्दों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है और लड़कियों के लिए भी उसी तरह कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ कर। कुछ मर्द ऐसे भी हैं ना जो टायर नहीं चेंज कर पाते हैं, उनको क्या मैसेज देंगी? और ख़वातीन उनको आप कहेंगे यहाँ पे आए हुए प्रैक्टिस करें। मैडम कैसा रहा है ये सेशन, कैसा रहा है, क्या कुछ सीखने को मिला? मज़ा आया और काफ़ी कुछ सीखा है हमने। ड्राइविंग सीखी है हमने, टेक्निक से काफ़ी सीखी हैं। ये तक सीखा है कि ऑयल कब चेंज करना है और टायर कब चेंज करने हैं, सब कुछ सीखा हमने यहाँ पे। मैडम उन ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी जो ख़वातीन से फोकस करती हैं कि हम गाड़ी चलाना सीख लें? ना उन्हें इंजन का पता होता है, ना उन्हें टायर चेंज करने का पता होता है। अक्सर औकात उनको क्या मैसेज देंगी आप? यकीनन आपकी 21 डेज़ की ट्रेनिंग यहाँ पर करवाई जाती है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का ये इनिशिएटिव है और ख़वातीन को एम्पावर भी किया जा रहा है। क्या मैसेज देंगी उनको? मैं यही कहूँगी कि यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ पे आके सीखें, क्योंकि यहाँ पे जो आपको टेक्निक सिखाई जा रही है वो आपको घर पे कोई भी नहीं सिखाएगा और वो आप इंटरनेट से देख के भी नहीं सीख सकेंगे। तो आप यहाँ पे आके ज़रूर सीखें ये सब कुछ। जी बिल्कुल, जो ख़वातीन घर पर बैठी हैं वो ये मैसेज सुनकर यहाँ पर आएँ और ट्रेनिंग लें। मैडम ये तो बड़ा मुश्किल काम है टायर चेंज करना, आप किस तरह कर लेती हैं और अपनी ख़वातीन जो आपकी स्टूडेंट हैं उनको किस तरह ट्रेनिंग दे रही हैं? एक टाइम था, ये मेरा भी ड्रीम था, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन मेरा ये पैशन है, मैं कुछ करूँ, लोगों को सिखाऊँ, जो मेरे पास जितनी एजुकेशन है, जो प्रैक्टिकल हुनर है वो सिखाऊँ और आपके सामने है और मैं 1 by 1 हर स्टूडेंट से करवाती हूँ। लास्ट टाइम मेरी जो स्टूडेंट थी उन्होंने बताया घर जाके कि मैंने टायर चेंज करना सीखा है। उसके फादर ने बिलीव नहीं किया, उन्होंने कहा कि अगर आपने टायर चेंज करना सीखा है तो आपको 5000 प्राइज़ दिया जाएगा, तो उसको 6000 प्राइज़ मिला, उसने टायर चेंज करके दिखाया है। मैडम ये तो बहुत ही अच्छी बात है और यकीनन हम ट्रैफिक पुलिस की जो ख़वातीन हैं उनको सराहते हैं जो अपनी ख़वातीन को ट्रेनिंग कर रही हैं
और भी स्टूडेंट यहाँ पर मुझे बताइएगा, आपने क्या सीखा? अभी आप गाड़ी चला रही थी और गाड़ी चलानी आ गई आपको, टायर भी चेंज कर लेते हैं कि नहीं? नहीं, अभी मैंने प्रैक्टिस करनी है टायर की। क्या मैसेज देंगी आप मैडम, जो ख़वातीन आपको देख रही हैं उनको क्या मैसेज देंगी कि यहाँ पर किस तरह ट्रेनिंग करवाई जाती है, और क्या आप समझती हैं कि ख़वातीन को भी अब खुद मुख्तार ड्राइवर बनना चाहिए? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, किसी पे डिपेंडेंट होकर नहीं रहना चाहिए, किसी को भी, किसी वुमेन को भी। तो उनको इधर आना चाहिए, आके ट्रेनिंग करें, बहुत अच्छा है ये इदारा, तो इधर आके सीखें वो। अच्छा मैडम, हमारे माशरे में हम देखते हैं कि ख़वातीन को अगर कोई गाड़ी चला रहा हो तो बहुत से जो शहरी हैं वो बड़े अजीब व गरीब तरीके से देखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगी? यकीनन मैं समझता हूँ कि हर माशरे में ख़वातीन को इज़्ज़त दी जाती है और यहाँ पर भी एक इज़्ज़त का मकाम ही होता है ख़वातीन का, लेकिन वो उस तरह जो है प्रॉपर नहीं दी जाती है, उनको क्या मैसेज देंगी आप? तो डजेंट मैटर, आपका जो दिल है आप वो करें, आप बल्कि दूसरों को भी इनकरेज करें कि वो भी करें ये सारे काम। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी से डर के तो कोई काम नहीं करना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर जितनी ट्रेनिंग आपने ली है, अब आप रोड पर कोई कंफ्यूज हुए बगैर गाड़ी चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल चला सकती हूँ। मैंने कल रात चलाई है, परसों चलाई है, उससे पहले दिन चलाई है, तो मैं चला सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत सी ख़वातीन से जब हमारी बात होती थी उनकी जानिब से कहा जाता था कि घर पर वो ट्रेनिंग ले अपने भाई से ले ली, वालिद साहब से ले ली, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए आती है कि ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर अगर ट्रेनिंग करवाते हैं, लोगों का ज़हनियत है ना कि यहाँ पर जो ड्राइविंग स्कूल में आते हैं ना उनको ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस दे दिया जाता है, उनको पास किया जाता है। क्या ऐसी थिंकिंग आपकी भी थी? नहीं, एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस है, तो हाँ जी। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? गाड़ी चलाती थी, बट मुझे ना ये जो रश है इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती थी, दैट्स वाई मैं इधर आई हूँ। तो अब लाइसेंस हासिल करने के लिए यहाँ पर नहीं आई, आप सिर्फ ट्रेनिंग लेने के लिए आई? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, अपना लाइसेंस मेरे पास है। दिखाइएगा अपना लाइसेंस। नाज़रीन ने यकीन नहीं करना, नाज़रीन ये अपना बैग से लाइसेंस निकाल कर जो है वो आपको दिखाएंगी और हम भी यानी यकीन जो है वो ट्रस्ट करेंगे कि लाइसेंस जो है वो इनका। जी श्योर, ये है मेरा लाइसेंस। जी देखें जी, इनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, लेकिन ये फिर भी ड्राइविंग स्कूल में जो है वो अपने आप को प्रॉपर ड्राइवर बनाने के लिए जो है वो काम सीख रही हैं। मैडम यकीनन आपको रियली अप्रिशिएटेड, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपको लाइसेंस होने के बावजूद। मैडम इस तरह के केसेस भी हो जाते हैं कि लाइसेंस है और वो फिर यहाँ पर आ गई हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, इनके पास लाइसेंस था लेकिन इनके पास ट्रेनिंग नहीं थी, और इन्होंने पूरी ट्रेनिंग, गाड़ी की टेक्निक्स, मैकेनिक्स, सिमुलेटर, अब ये फुल ट्रेंड हो गई हैं। और ट्रेनिंग तब तक ही मुश्किल होती है जब आप उसको करते नहीं हैं। जब आप एक पैशन लेके आते हैं, हार्ड वर्किंग से काम करते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। और हम इतने फ्रेंडली तरीके से इधर सिखाते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट से अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमने इनको कैसी सिखाई है और ये कैसा फील कर रहे हैं। ये देखें, अभी 3rd बैच फिर स्टार्ट हो गया है फॉर टायर चेंज के लिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये यहाँ पर 3rd बैच जो है वो 2 जो शख्सियात हैं वो यहाँ पर बैठ गई हैं और ये अपना प्रॉपर टायर चेंज कर रही हैं और एफ़र्ट कर रही हैं, क्योंकि बहुत जान लगा कर ये काम करना पड़ता है। और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या कुछ सीख लिया है, कुछ ड्राइविंग आ गई है कि नहीं? नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। पहले तो बिल्कुल हमें कुछ नहीं आता था, अब ये कि डे बाय डे एक्सपीरियंस हो रहा है हमारा। बहुत अच्छे कोऑपरेटिव टीचर्स हैं, ये भी हैं, एक मैडम हमारी अंदर हैं, वो भी हैं, बहुत अच्छा सिखा रही है माशाल्लाह। क्या समझती हैं आप? यकीनन हमारे माशरे में मैंने देखा है कि अब ख़वातीन को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, क्योंकि पहले फैमिलीज़ भी जो है वो परमिशन नहीं देती थी, पेरेंट्स जो है वो नहीं परमिशन देते थे कि आप जाएं जाके ड्राइविंग सीखें, लेकिन अब ख़वातीन के लिए ये भी बुनियादी जो है वो ज़रूरत बन चुकी है गाड़ी चलाना। तो क्या मैसेज देंगी आप उन ख़वातीन को, उन फैमिलीज़ को जो अभी भी ये सोच ज़हन में पाले जो है वो बैठे हैं और अपनी ख़वातीन को बाहर निकलने नहीं देते हैं? क्या मैसेज देंगे? नहीं, ये एक स्किल्स है, बहुत ज़रूरी हैं, आने चाहिए। आप डिपेंडेंट ना हो किसी पे, किसी दिन आपके पास इमरजेंसी आ जाए तो आप खुद इतना हो कि आप सब मैनेज कर लें। बहुत ज़रूरी चीज़ें, भले आप ना भी चलाएं लेकिन आपको आनी ज़रूर चाहिए, बहुत मस्त चीज़ है आजकल के ज़माने में। अच्छा मैडम, आप समझती हैं कि ज़्यादातर लोगों की सोच जो है वो यही परसेप्शन यही होती है कि ख़वातीन को अगर ख़ुद मुख्तार बना दिया जाए तो ख़वातीन जो है वो कंट्रोल संभाल लेती हैं? क्या इस हवाले से आप समझती हैं कि इस तरह होता है? नहीं, मैं ये नहीं समझती। जो अपनी वैल्यूज़ को, अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हैं तो वो ये ऐसा कुछ नहीं होगा उनके साथ ना, मतलब टोटली डिसएग्री। इससे ज़्यादा मैंने मैडम फैमिलीज़ को कोई मैसेज देंगे, उन पेरेंट्स को कोई मैसेज देंगे? हर किसी की अपनी सोच है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट होना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, तो करनी चाहिए, चीज़ आनी चाहिए।
नाज़रीन, ये फ़ाइनल टेस्ट है और ये फ़ाइनल ट्राई जो है वो करवाई जा रही है। जो ख़वातीन यहाँ पर सीख रही हैं, आज उनके फ़ाइनल टेस्ट भी हैं। और ड्राइविंग क्योंकि ज़ाहिर है 21 दिन इंसान यहाँ पर लगाता है अपने ड्राइविंग सीखने के लिए, तो ख़वातीन मौजूद हैं जो ड्राइविंग सीख रही हैं, आज जिनका टेस्ट है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? अल्लाह का शुक्र है मैडम अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा कि कितने दिन हो गए आपको ट्रेनिंग करते हुए, आज आपका टेस्ट है, कैसा महसूस करिए, पास कर लें? इंशाल्लाह पास कर लेंगे। इन्होंने काफ़ी सिखाया है, ट्रेनिंग दी है, स्पेशली रोड पे लेके जाना, ट्रैफिक को आगे पीछे देखना, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी अनसर्टन होता है, कोई भी कहीं से भी आ जाता है। तो मैम फ़रा ने बहुत अच्छा गाइड किया उससे रिलेटेड कि कहाँ पे कौन सा गियर लगाना है। स्पेशली घर में होता है कि हर कोई भाई बहन और जो बड़े ऑलरेडी सीख चुके होते हैं वो पहले कहते हैं कि आप तो सही कर नहीं रहे हैं, लेकिन मैम बहुत इनकरेज करती हैं इस लिहाज से कि आप करें साथ साथ, और गियर्स चेंज करना बताती हैं, ब्रेक कहाँ पे लगानी है, कितना डिस्टेंस रखना है, और पीछे से अगर कोई आपको आके हॉर्न दे रहा है बार बार, तो मतलब हमारे यहाँ पे पावर शो भी बहुत चलता है सड़क पे, तो वो भी उससे भी एंजाइटी मैनेज करना उसको भी सिखा देती हैं काफ़ी। बताएं, अक्सर ख़वातीन जो है वो रास्ते में कंफ्यूज हो जाती हैं, जिस तरह आपने फरमाया है कि यकीनन यहाँ पर हॉर्न भी दिए जाते हैं, ओवरटेक भी किया जाता है, कटिंग भी की जाती है, बिल्कुल। तो उस हवाले से कुछ मेंटली तौर पर ख़वातीन जो यहाँ पर सीख रही हैं वो तैयार हैं? और आप अगर आज टेस्ट पास कर पाती हैं तो क्या आप रोड पर इजीली गाड़ी जो है वो चला पाएंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम काफ़ी इस लिहाज से मैम हमें ट्रेन करती रहती हैं साथ साथ कि आप किस तरह, कई दफ़ा मोटर बाइक्स वाले भी ओवरटेक कर रहे होते हैं और आपको एकदम से ब्रेक लगानी पड़ जाती है बिकॉज आप दूसरे बंदे का ख्याल कर रहे होते हो, तो उस लिहाज से भी मैम ने सिखाया। फिर अपनी गाड़ी को किस तरह प्रोटेक्ट करके चलना है, अपने 4 कॉर्नर्स को किस तरह देखना है, सारा मैम ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। एंड वी आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हम चला सकते हैं, और यहाँ पे इस कंट्री में हर कोई कुछ भी कर सकता है। इसलिए अच्छा मैडम, उन ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी आप जो ख़वातीन घर पर अपने भाई से सीख ली, वालिद से सीख ली, और वो प्रॉपर जो है उनको नहीं चीज़ों का पता होता, वो बहुत ज़्यादा जब रोड पर आती हैं और डर जाती हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप? देखिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर कंट्री के, हमारे कंट्री के भी हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ आके आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेंगे। एंड मैम हर साइन बोर्ड को पढ़ाना, और कई आपका टेस्ट भी होता है, ड्राइविंग टेस्ट के अंदर आपका फर्स्ट पार्ट होता है कि आपको साइंस एंड सिम्बल्स का पता होना ज़रूरी है। वो शायद आपको इतना हम रोड्स पे कॉन्शियसली उसे देखते नहीं हैं, बट आप यहाँ आएंगे तो आपको बाकायदा उस चीज़ की ट्रेनिंग मिलेगी कि हाँ इसका सिम्बल का मतलब ये है, वो है, आपको पता चल जाएगा। आप उसे पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी रोड कंडीशन को देख के चला सकते हैं। बताइएगा, आपको तमाम साइंस का पता है? हम आपका टेस्ट करें, कोई इशू तो नहीं है? मेजॉरिटी साइंस का मुझे अब पता चल गया है, जो मेजरली आपको रोड्स पे नज़र आते हैं। ओवरटेकिंग का हो गया, ट्रक्स का हो गया, कितनी हाइट का है, अंडरपासेस का है, कंस्ट्रक्शन आगे हो रही है, ब्रिजेस का, मतलब इतना मुझे आइडिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, हम इनका साइन टेस्ट भी करेंगे नाज़रीन, और आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो किस तरह ट्रेनिंग ले रही हैं, और यकीनन ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं अपनी ड्राइविंग के ऊपर और ख़ुद मुख्तार बनने के लिए। मैडम की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई। हम मैडम की तरफ चलते हैं, मैडम से बात करते हैं और जानते हैं कि मैडम किस तरह ट्रेनिंग दे रही हैं। जो मैडम की स्टूडेंट्स हैं वो मैडम की तारीफ़ें भी कर रही हैं, और यकीनन मैडम को जो है वो किस तरह मैडम देख रही हैं अपने स्टूडेंट्स को। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? फ़रा खुर्शीद। अच्छा मैडम, बताइएगा किस तरह आपकी स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ की, और हमारा भी फिर हुआ कि हम आपसे बात करें। मैडम बताइएगा, जो ख़वातीन यहाँ पर आ रही हैं, आप क्या समझती हैं कि उनको समझाने में क्या दुश्वारी का सामना करना पड़ता है कि इजीली ख़वातीन समझ जाती हैं? माशाल्लाह मैंने 8-10 बैच गुजारे हैं जब से मैं आई हूँ, और हम प्यार मोहब्बत से सिखाते हैं। हमारा जो इमेज है ना पुलिस का कि बहुत सख्त होते हैं, तो बच्चियाँ कहती हैं कि हमारा यहाँ पे आकर कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। हम प्यार मोहब्बत से सिखाते हैं, तसल्ली से, और स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। डे बाय डे हम आगे बढ़ते हैं ताकि बच्चियों को तरीके से सिखाएं और उन्हें समझ भी आ जाए। अच्छा मैडम, क्या तरीक़ेकार है जो ख़ातून आपको देख रही हैं, ख़वातीन घर बैठे देख रही हैं, क्या तरीक़ेकार है यहाँ पर एडमिशन लेने के हवाले से, और फिर जब किस तरह के सेशंस जो हैं वो यहाँ पर करवाए जाते हैं, और क्या कुछ टाइमिंग्स वगैरह भी यहाँ पर हैं कि 9 to 5 जिस तरह यूनिवर्सिटी या कॉलेज में क्लासेस होती हैं इसी तरह यहाँ चल रही हैं? जी सर, ये सिर्फ ख़वातीन का इदारा है। यहाँ पर 2 शिफ्ट्स हैं और दोनों ही ख़वातीन की हैं। स्टाफ भी सारा ख़वातीन का है, और कोई हमारा मेल्स का अमल दखल नहीं है, ख़वातीन ही सिखाती हैं। अच्छा मैडम, उन ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी, जैसे आपके साथ एक आपकी ड्राइवर स्टूडेंट बैठी हैं,
उनसे भी मैंने ये सवाल किया, आपसे भी सवाल करना बड़ा ज़रूरी है कि मैडम जो ख़वातीन, अब यकीनन मेरी भी बहन है, मैं अपनी बहन को मैंने गाड़ी खुद चलाना सिखा दी और वो रोड्स पर जो है गाड़ी चलाती है, तो उनके लिए क्या मैसेज है? क्योंकि उन्हें नहीं मैकेनिक वगैरह का पता, अगर उसका टायर कहीं पंचर हो जाएगा तो मुझे कॉल करेगी कि भाई टायर पंचर हो गया। उनके लिए क्या मैसेज देंगी आप? सर यही मैसेज दूंगी कि आप आएँ, हम आप उनको ड्राइविंग सिखाएंगे। और सर इसमें ड्यूल ब्रेक क्लच होता है, इस वजह से ना यहाँ पर सीखना ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि आपके घर की गाड़ी में सीखें, तो उससे काफ़ी मसला हल हो जाता है। ख़वातीन खुश भी होती हैं और तरीके से हम बता भी देते हैं। अच्छा मैडम, आपने ड्यूल ब्रेक की बात की है, आपके पास भी हम देख रहे हैं कि आपके पास भी जो है वो गियर वाला और रेस वाला जो है पेडल मौजूद है, तो मैडम इसको किस तरह यानी आप मैनेज करती हैं? और ये भी बताइएगा, क्या ड्यूल की जो आपने बात की है इसकी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता? ये जो ड्राइविंग सीट पर बैठा है वो कंफ्यूज नहीं होता? सर हमारे पास रेस नहीं है, सिर्फ क्लच और ब्रेक है ब्रेक लगाने के लिए। अल्लाह ना करे स्टूडेंट कहीं हिट यानी कि अगली गाड़ी करीब है हमारे, तब हम इसका यूज़ करते हैं ताकि अगली गाड़ी से हम हिट ना हो जाएं, अदरवाइज़ हम यूज़ नहीं करते। ना हम स्टीयरिंग को छेड़ते हैं और अल्लाह ना करे कहीं अगली गाड़ी से फासला कम है तब हम ब्रेक लगाते हैं। अच्छा, वरना हम आपने कहा है कोई स्टूडेंट्स को इस तरह की रियायत तो नहीं यहाँ पर दी जाती? नहीं नो सर, बिल्कुल भी नहीं। आप बेशक इनसे पूछ लें, क्योंकि अगर मैं क्लच और ब्रेक प्रेस करूँगी तो स्टूडेंट्स को भी पता लग जाता है, वो कहते हैं कि वो क्लच और ब्रेक का आपने प्रेस की है। मैडम आपकी कई स्टूडेंट जो हैं वो पास यहाँ से हो चुकी हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगी? जी माशाल्लाह, जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए यही मैसेज है कि जो उनकी बहनें हैं और उनकी जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ख़वातीन हैं, वो आएँ और हमसे सीखें। हमारे 11 ड्राइविंग स्कूल्स हैं, ट्रैफिक पुलिस। आज के प्रोग्राम में बोल जमूर की टीम ने आपको बताया कि लाहौर में जो ड्राइविंग स्कूल कायम किए गए हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं और ख़वातीन को किस तरह जो है वो लाइसेंस दिया जा रहा है और किस तरह की ट्रेनिंग जो है वो ख़वातीन यहाँ पर कर रही हैं। ख़वातीन ने हुकूमत के इस इक़दाम को खूब भी सराहा है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने ये अच्छा इनिशिएटिव उठाया है कि ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार ड्राइवर बनाया जा रहा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में तमाम तर हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने रखे हैं। जो स्कूल्स इंचार्ज हैं ख़वातीन, उनसे भी आप की जो है वो बात करवाई है और उनसे भी पूछा है कि वो किस तरह यहाँ पर काम कर रही हैं और किस तरह जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। और जो यकीनन हुकूमत का एक बड़ा इक़दाम जो है वो ये है कि ड्राइविंग स्कूल जो है वो कायम किए गए हैं और ख़वातीन को जो है वो ख़ुद मुख्तार ड्राइवर बनाया जा रहा है। और इस सेशन में सबसे अहम बात ये थी कि आज ख़वातीन को मैकेनिकली जो गाड़ी को मसाइल पेश आते हैं उस हवाले से भी जो है वो बताया गया और टायर भी चेंज करवाया जा रहा है। तो यकीनन खुश आइंद बात है कि ख़वातीन को जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से स्ट्रेंथन किया जा रहा है, क्योंकि ज़िला पंजाब है ख़ुद ख़ातून है और वो ख़वातीन के बारे में सोच रही हैं, तो यकीनन उनको भी सैल्यूट पेश किया जाता है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम तो आपने देखा है लाहौर से, अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरे शहर, यहाँ पर बोल जमूर की एक और टीम जो है वो अपनी नई स्टोरी के साथ जो है वो हाज़िर खिदमत है। बोल जमूर के साथ मैं हूं यासिर फहमीद। शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहम करना एक फलाई रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी होती है और बिला तफरीक यकसां तिब्बी सहूलियात हर शहरी का हक है, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान में 20% से ज़ायद आबादी को सेहत की बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं। हर आने वाली हुकूमत आवाम को सेहत के बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के वादे और दावे तो करती नज़र आती है, मगर अमली इक़दाम देखने को कम ही मिलते हैं। ज़िला जेलम में अगर तिब्बी सहूलियात के हवाले से बात की जाए तो यहाँ भी सूरत-ए-हाल पंजाब के बाकी इलाकों से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ के शहरी भी सेहत के सहूलियात के फुकदान और अद्वियात की अदम दस्तयाबी का गिला करते नज़र आते हैं। ज़िला जेलम में अगर तिब्बी मराकज़ की बात की जाए तो यहाँ 400 बेड्स पर मुश्तमिल एक DHQ हॉस्पिटल, जबकि 2 तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो 80 बेड्स पर मुश्तमिल हैं, जबकि 6 दही मराकज़ सेहत और 48 के लगभग बुनियादी मराकज़ मौजूद हैं, जिनमें बेशतर मराकज़ में सिर्फ एक डॉक्टर्स और एक डिस्पेंसर ही दस्तियाब है। मरीजों के लवाहिकीन के पास भी चलते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या सहूलियात इनको दस्तियाब हैं। तो आप ये बताइएगा कि अस्पताल में हमारा तो बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, तो डॉक्टर्स क्या यहाँ पे पूरे हैं, अद्वियात आपको प्रॉपर तरीके से दस्तियाब हैं, और टेस्ट के हवाले से बताइएगा कि आपके मुकम्मल टेस्ट हो रहे हैं या प्राइवेट लैब में जाना? देखें, कोई भी जो शहरी है वो जो इतना लाखों का टैक्स देता है, हर चीज़ पे हम लोग टैक्स दे रहे हैं और सेहत की सहूलत हमारा बुनियादी हक है।
इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन ना कोई यहाँ पर स्किन स्पेशलिस्ट है, ना यहाँ पर जनरल सर्जन है, ना एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है। 6 साल से यहाँ पर एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट नहीं है, जनरल सर्जन यहाँ पर तैनात ही नहीं है। एक लाखों की आबादी का वाहिद THP अस्पताल है, वहाँ पर जनरल सर्जन नहीं है। करोड़ों रुपए की आपके पास अल्ट्रासाउंड मशीन है, और यहाँ पर अगर आप गायनी डिपार्टमेंट को देखें तो रोजाना दर्जनों ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन क्या है कि आपको अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गुजहान जाना पड़ता है। आपको महंगे अल्ट्रासाउंड की जो फीस है एक मरीज के लिए, 3,000 से 5,000 तक एक अल्ट्रासाउंड के सिर्फ चार्जेस आते हैं। बाकी जो टेस्टों की बात की जाए तो टेस्ट जो बुनियादी टेस्ट है वो नॉर्मल टेस्ट तो यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन जो भी अहम टेस्ट है, जो बड़ा टेस्ट है, जिसके बगैर आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता या जिसके बगैर आपका इलाज नहीं हो सकता, वो आपको टेस्ट बाहर से जाकर करवाना पड़ता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। अद्वियात की अगर बात की जाए तो वही हर मरीज के लिए एक ही फार्मूले की अद्वियात मौजूद है यहाँ पर। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सोहावा में। यहाँ हम शहरियों और मरीजों के लवाहिकीन और मरीजों से जानते हैं कि यहाँ पे इनको कौन कौन सी सहूलियात दस्तियाब हैं और कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे ये हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, इमारत बड़ी खूबसूरत है, तो क्या क्या यहाँ पे आपको सहूलियात दस्तियाब हैं और किन किन चीज़ों का मसाइल का आपको सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बाकी चीज़ें चले बेहतर हैं, लेकिन जो मेन इशू है वो जनरल सर्जन का है कि यहाँ पे जनरल सर्जन नहीं है, और दूसरा एनेस्थीसिया का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है हमें कि हमें काफ़ी वेट करना पड़ता है। अब सुबह 7 बजे से पेशेंट मेरा अंदर है और अभी देख लें टाइम क्या हो गया, और अभी तक जो है वो ऑपरेशन नहीं हुआ। तो ऑपरेशन ना होने की वजह एनेस्थीसिया जो बेहोशी का डॉक्टर है वो दस्तियाब नहीं है, तो क्या किसी और हॉस्पिटल से बेहोशी का डॉक्टर आता है यहाँ पे और फिर यहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है? आई थिंक सो आता है, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर बाहर से ही आता होगा। दवाई अद्वियात के हवाले से आप बताइएगा कि OPD में अद्वियात की क्या सूरत हाल है? आपको अद्वियात दस्तियाब होती हैं यहाँ पे? अद्वियात में सिर्फ और सिर्फ ब्रोफिन सिरप मिल जाता है, कोई पेन किलर मिल जाती है, बाकी जो लो कास्ट वाली जो जितनी मेडिसिन है वो सारी यहाँ से दस्तियाब है। लेकिन जो कॉस्टली हैं, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ सोहावा के जो लोग हैं वो यहाँ से नहीं मिलते। टिक लगा देते हैं कि जी ये वाली दवाई है, बाकी आप सारी बाहर से ले लें। यहाँ डॉक्टर तो हैं लेकिन एज ए स्पेशलिस्ट नहीं है, जिसके लिए लोगों को भी परेशानी होती है। सारे टेस्ट हो रहे हैं या कि जो मेजर टेस्ट है वो बाहर से करवाने पड़ते हैं? वो यहाँ तो पर बाहर से कराने पड़ते हैं। यहाँ पर टेस्ट जो होते हैं नॉर्मल वही करते हैं, उसके लिए भी हमें कई जगह प्रॉब्लम होती है। आप कितने दिनों से यहाँ पे एडमिट हैं और जो अद्वियात हैं आपको कितनी दस्तियाब हैं? डॉक्टर आपको कितनी दफ़ा चेक करने के लिए आता है? डॉक्टर तो एक ही दफ़ा ही आता है 10 बजे सुबह बस। तो वैसे तो इधर नर्सिंग ही है, स्पेशलिस्ट तो डॉक्टर इधर है ही नहीं है ना। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो या कोई अच्छे टेस्ट हो, ये नॉर्मल टेस्ट हो रहे हैं। जो बड़े टेस्ट हैं वो तो सबको बाहर से प्राइवेट ही कराने पड़ते हैं। डॉक्टर वगैरह तो टेस्ट वगैरह किए हैं उन्होंने कुछ, बाकी मेडिसिन वगैरह तो दे रहे हैं तो यहाँ पे सारा पे। लेकिन ये है कि जो है इनके पास अल्ट्रासाउंड वाली मशीन अभी नहीं है, जैसे अभी उन्होंने कहा जी के बाहर से जाके करवाएं। तो अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पे नहीं है, तो इसके लिए जाहिर सी बात है मरीज की हालत भी कुछ ऐसी है और कोई बंदे अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अफोर्ड करने की बात तो चलो ठीक है, लेकिन बार बार बूढ़े आदमी कहाँ बंदा लेके जाए इनको। अल्ट्रासाउंड के हवाले से ज़्यादा शिकायत यही आ रही है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो यहाँ पे दस्तियाब नहीं है और उसके लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है। कुछ मरीजों की कंडीशन भी ऐसी होती है कि उनको दूसरे शहर मूव करना, स्पेशली अल्ट्रासाउंड के लिए। तो शहरियों का कहना है कि यहाँ पे ही इस THQ सोहावा में ही ये सहूलत दी जाए। बिलाशुबा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है DHQ का भी, THQ से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। डॉक्टर्स की कमी तो ये शुरू से ही रही है। अब किस हद तक डॉक्टर्स की कमी पूरी हो चुकी है, ख़ास तौर पे MOs और स्पेशलिस्ट? जी बिल्कुल सही है जी। हमारे पास जो MOs और स्पेशलिस्ट की जो कमी है वो डेफिनेटली हर दौर में रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो उसको पूरी करने की बारहा कोशिश करता है। हर दफ़ा तकरीबन साल में 3 से 4 दफ़ा गवर्नमेंट एडवर्टाइज़ करती है कि जी कोई भी ऐसे डॉक्टर जो कि स्ट्रीम लाइन में है वहाँ पे
मार्केट में हैं वो अगर गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल गवर्नमेंट उनको इंकरेज करती है कि वो आके गवर्नमेंट सर्विस जो है वो ज्वाइन करें। इसी तरह हमारे पास DHQ जिलों में भी शॉर्टेज है एमओज की, जिसको गए बगाए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट हेल्थ जो है वो उसको पूरी करने की कोशिश करता रहता है। अभी भी हमारे पास एमओज की शॉर्टेज है, उसके लिए PPSC के थ्रू, जिसका पहले भी जिक्र हुआ कि PPSC के थ्रू जो रेगुलर डॉक्टर हैं, अब पहले गवर्नमेंट ये था कि पहले एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट पे डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट की जा रही थी। अब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि रेगुलर डॉक्टर जो है ना वो परमानेंट डॉक्टर वो जो है रिक्रूट किए जाए। THQ सोहावा में और THQ पिंड दादर खान में वहाँ पे जनरल सर्जन मौजूद हैं, लेकिन एनेस्थीसिया वहाँ पे नहीं है। जो एनेस्थीसिया का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, एनेस्थेटिस्ट हम उसे कहते हैं, एनेस्थेटिस्ट की जो कमी है उसको बाकायदा गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा नोटिस लिया हुआ है गवर्नमेंट के इल्म में। इस कमी को पूरा करने के लिए जी आपके नोटिस में लाता चलूँ कि हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, उन्होंने एक इलादा से एक सिस्टम जो है वो डिवाइस किया है, उसके AMS हम कहते हैं, एनेस्थीसिया मैनेजमेंट सिस्टम। उसके थ्रू जितने भी एनेस्थेटिस्ट हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, अपने आप को वो उस पर रजिस्टर्ड करते हैं AMS पे। सरकारी अस्पतालों में जहाँ पे सर्जरीज हो रही हैं वहाँ पे सर्जन है, वहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि जनरल सर्जन है, गायनेकोलॉजिस्ट है या बाकी और सर्जरी के स्पेशलिस्ट हजरात अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ पे अगर एनेस्थेटिस्ट नहीं है तो वो अपनी सर्जरीज बुक करते हैं, उसी AMS सिस्टम पे उसको वो एक लिस्ट अपनी बनाते हैं, लिस्ट अपलोड कर देते हैं। तो जो एनेस्थेटिस्ट प्राइवेट से या गवर्नमेंट से उसने अपने आप को एनरोल किया हुआ AMS पे, वो फिर उसको आपस में टाइम एडजस्ट करके एक लिस्ट वो वहाँ पे जाके एनेस्थेटिस्ट ऑन कॉल एनेस्थेटिस्ट का आप उसे कह सकते हैं, AMS के थ्रू जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब प्राइमरी सेकेंडरी, वो उसको इलादा से पे करता है और वहाँ पे जाके सर्जरी जो एनेस्थेटिस्ट करवा देता है। ऑर्थोपेडिक के हवाले से THQ की बात आती है, DHQ में तो यकीनी तौर पर एक शोबा भी मौजूद है, लेकिन THQs में ऑर्थोपेडिक का शोबा तकरीबन कई दहाइयों से वो खाली है। तो उस हवाले से इकदाम क्यों नहीं किए जा रहे कि DHQ में तो जी ऑर्थोपेडिक सर्जन अवेलेबल है, पूरा डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है, लेकिन THQ में यू आर वेरी राइट कि वहाँ पे सीट्स हमारी वेकेंट हैं। उसके लिए भी हम लोग मल्टीपल टाइम्स डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म कर चुके हैं, डिपार्टमेंट मल्टीपल टाइम्स इस चीज़ को एडवर्टाइज भी कर चुका है। अब हमारा थोड़ा सा ये है कि जो भी प्राइवेट ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आना चाहे, बिल्कुल आपकी तवसत से, बोल न्यूज़ के तवसत से, अगर कोई आना चाहे हमारे THQ सोहावा में, THQ PD खान में, तो बिल्कुल हमसे रब्ता करें, हम डिपार्टमेंट के थ्रू उनकी जो रिक्रूटमेंट है उसको प्लीज़ इंश्योर करवाएंगे। THQ PD खान हमारे उन हार्ड टू रीच एरियाज़ के अस्पतालों में से है जिसके लिए सरकार ने ये अनाउंस कर रखा है कि अगर कोई स्पेशलिस्ट वहाँ पे जाता है तो उसको तकरीबन एक जो बेसिक सैलरी है वो एक्स्ट्रा मिलती है। अब गवर्नमेंट तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती कि जी अब तनख्वाह ही है गवर्नमेंट ने जो देनी है, और वो भी एक्स्ट्रा एडिशनली, मतलब एक सैलरी है, 1 बेसिक पे सैलरी ऑलमोस्ट उस बेसिक पे के इक्वली एक अलाउंस है जो कि हार्ड टू रीच एरिया में एक्स्ट्रा दिया जाता है। THQ हमारे जो दो, अगर आप बात करें सोहावा और PD खान की, पहले ये 40 बेडेड हॉस्पिटल थे, फिर ये इंक्रीज़ हो गए 60 बेडेड हुए, अब ये 80 बेडेड हमारे दोनों अस्पताल हैं जी THQ। तो एज़ पर साथ साथ जैसे कि ये हो रहा है, बेड इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इनकी यार्ड स्टिक भी जो है वो भी इन्हांस हो रही है, उस यार्ड स्टिक में जो इनकी HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो भी इन्हांस हो रहा है। इसी तरह DHQ, पहले हमारा DHQ 200 बेडेड था, फिर 258 बेडेड हुआ, अभी इस वक्त 400 बेडेड नोटिफाइड है, जबकि एक्चुअली यहाँ पे तकरीबन 500 बेड जो है ना वो हमने लगाए हुए हैं। सो जूँ ये स्ट्रेंथ ऑफ बेड इंक्रीज़ होती है, इसी तरह साथ साथ जो इनकी यार्ड स्टिक है, यार्ड स्टिक हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स जो इसमें आता है, वो यार्ड स्टिक जो है वो भी रिवाइज होती है। तो ये टाइम एंड अगेन ये रिवाइज हो रही है। जहाँ पे जिस जगह पे MO की सीट वेकेंट है, जहाँ पे डॉक्टर नहीं है जिस BHU पे, तो वहाँ पे जो हमारा पैरामेडिक और एलाइड हेल्थ स्टाफ है जी, वो बैठ के तो हेल्थ की जो सर्विसेज हैं जो उनको अलाउड हैं, जो विद इन देयर लिमिट्स, वो प्रोवाइड करते हैं। वज़राए आज़म के खुसूसी मुआलिज भी रहे हैं और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब के मुशीर हैं सेहत के हवाले से, मेजर जनरल रिटायर अज़हर कियानी साहब। इनसे हम कुछ हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। तो सर ये बताइएगा कि ज़िला झेलम में जो सहूलियात का फुकदान है, उस हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? कि झेलम के लिहाज से, चाहे वो DHQ हो या THQs हों या RHCs हों या BHUs हों, जहाँ जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है या सामान की कमी है,
या मेडिसिन की कमी है उसे पूरा किया जाए। और पहले दिन से हम इस पे लगे और काफ़ी हद तक हमने जो है चीज़ें काफ़ी रिजॉल्व कर ली हैं। पहले तो था कि डॉक्टर्स की कमी थी और डॉक्टर्स जो हैं वो थोड़े थे। हमने आई थिंक एक ज़माना आया कि जिसमें से तकरीबन 40 के करीब यहाँ पे डॉक्टर्स पोस्ट हुए, उसमें से 28 ने रिपोर्ट की, बाकियों ने रिपोर्ट ना की। लेकिन अब उसके बाद नए डॉक्टर्स इंडक्ट हुए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, और वो हमें इंशाल्लाह जो बाकी रिमेनिंग डॉक्टर्स हैं वो हमें मिल जाएंगे हमारे सारे BHUs के लिए और RHCs के लिए, THQ और DHUs के लिए। और जो कुछ स्पेशलिस्ट कम थे DHQ झेलम के लिए, जिसमें ENT स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं था, फिर डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, वो उस हिसाब से उनकी हायरिंग हो रही है। जनरल सर्जन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तो जनरल सर्जन मौजूद हैं, THQs में भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पे एनेस्थीसिया का मसला जो आ रहा है, स्पेशली पिंड आदम खान और सोहावा में, तो उस वाले से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? बिल्कुल। उसमें सबसे पहले आई थिंक जो भी स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो हायर कर रही है, उसमें सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे एनेस्थेटिस्ट है। और वो एनेस्थेटिस्ट हमारी जो THQs है वहाँ पे ऑलरेडी वैकेंसीज भी वहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं, और DHQ के जो THQ पिंड आदम खान स्पेशली फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट होगा, THQ में होगा, और जो हमारे बाकी स्पेशलिस्ट काम है वो इसमें होंगे। और ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे, इस पे ऑलरेडी इसमें प्लानिंग में भी चले गए और फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी चले, सारी चीज़ें चली गई। जो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो पैरामेडिक्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो स्पेशलिस्ट हैं, वो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट एक होती है वो लेटर फॉर्म में चली गई है, और वो अभी आई थिंक अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह वो प्रोवाइड कर देंगे। क्या कोई इस तरह की इक़दाम किए जा रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट जो हैं वो वहाँ पे मुहैया की जाए या तैनात? हमारे पास तो इतने रेडियोलॉजिस्ट है ही नहीं है। ये देखिए, हमने DHQ झेलम के लिए एक रेडियोलॉजिस्ट बड़ी मुश्किल से जो है वो हायर किया, ट्रांसफ़र हुआ, वो इधर आए। अब हमारा एक नया हमने सिस्टम किया जिसे हब एंड स्पोक प्रोग्राम कहते हैं। उसमें ये होगा कि हमारा इधर रेडियोलॉजिस्ट होगा जो DHQ का, वो सारे THQ के जो रेडियोलॉजी वाले मसले हैं, स्पेशलिटी ऑनलाइन देगा उसकी, यानी एक्सरे हैं, CT स्कैन है, वो इधर भेज देंगे और ये उसकी ओपिनियन दे के उधर देगा और उन्हें वहीं पे एडवाइस कर देगा कि ऐसे करना है। इसी तरह वही जो THQs हैं उनकी वो स्पोक प्रोग्राम ये है कि मेन जो प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी होगा रावलपिंडी होली फैमिली में बैठा होगा, और वो मशवरे दे रहा होगा THQ पिंड आदम खान में, और THQ सोहावा में वो मशवरे दे रहा होगा। अगर DHQ झेलम को ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी वो प्रोफेसर ऑफ रेडियोलॉजी है वो मशवरे देगा, और जो बेस्ट ओपिनियन है, जो सीनियर की ओपिनियन है, वो वहाँ से मिल रही है। ट्रॉमा सेंटर के हवाले से बिल्डिंग आपकी, प्रोजेक्ट आपका जारी है, वो कुछ वजूहात की बिना पे रुका हुआ है, तो इस हवाले से जैसा कि अगर रोड का जिक्र है, पिंड आदम खान का जिक्र है, तो रोड का काम तो स्टार्ट हो चुका है, आपने कोशिशें की, तो क्या ट्रॉमा सेंटर के हवाले से भी कोई इक़दाम या कुछ फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं आइंदा बजट में? जी ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं। और ये जो ट्रॉमा सेंटर है, इस ट्रॉमा सेंटर को अब कैथ लैब में एंजियोग्राफी या कार्डियक सेंटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, और यहाँ पे कैथ लैब जो है वो लगने का प्रोग्राम है, जो कि आई थिंक मार्च तक तो ये बिल्डिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी, इसमें कार्डियक सेंटर्स के लिए और एंजियोग्राफी लैब के लिए, और उसके बाद मशीन जो है वो प्रोक्योर कर ली जाएगी और यहाँ पे एंजियो की मशीन लगेगी, और यहाँ पे एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी DHQ झेलम में होगी। RIC मौजूद है, लेकिन उसको THQ अभी तक जो है वो दस्तयाब नहीं है, तो उस हवाले से इक़दाम चल रहे हैं, कितना काम हो चुका है THQ की बिल्डिंग का और बाकी जितने भी मामला से? देखिए, वहाँ पे अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत सारे BHUs और RRC की रीवैम्पिंग कर रही है, और उस रीवैम्पिंग में जो RIC देना है वो भी उसी में ही है, और ये THQ जो है ये कॉर्ड्स पे है, और अभी एक दफ़ा जब रीवैम्पिंग इसकी हो जाएगी, बिल्डिंग इसकी तैयार हो जाएगी, तो इसकी नोटिफिकेशन THQ देना वाली हो जाएगी, और उसी हिसाब से फिर आगे जो है उसका फंड एलोकेशन और प्लस ह्यूमन रिसोर्स डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, उस हिसाब से वहाँ पे पोस्ट की जाएगी। वो THQ एक किस्म का बन चुका है, बस इसका इंतजार करें कि ये रीवैम्पिंग कंप्लीट हो जाए। जिला झेलम में सेहत की सहूलियात का फुकदान है, उनके गिले शिकवे भी सुने, इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी आपने सुना। CO हेल्थ ने जो 90 तुले अल्फाज में अपनी कुछ कोताही का भी जिक्र किया,
उनके जो फंड्स की अदम दस्तयाबी है उसका भी जिक्र किया, और कुछ इंतज़ामी मामलात में जो नाअहली है उसका भी जिक्र किया। मिनिस्टर जो मुशीर बराए सेहत वज़ीर आला पंजाब जनरल अज़हर कियानी साहब ने सब अच्छा की रिपोर्ट दी। उनका कहना है कि पूरे ज़िला में जो सेहत की बुनियादी मराकज़ हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। जो बुनियादी मराकज़ सेहत हैं और दीना में स्पेशली दीना को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दिया जा रहा है। पिंड इरफान के हवाले से उन्होंने बात करते हुए बताया कि वहाँ पे भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी कमी को भी पूरा किया जा रहा है, जबकि हालात और वाक़यात और लोगों की शिकायत ये इनको अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल उसके फर्क से ना तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, ना THUs में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, बल्कि DHQ में भी मुतअद्दिद सीट्स खाली है। THU में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी इस तरह पूरी की जा रही है कि उनको विजिटर्स पे अगर तहसील हेडक्वार्टर स्वावा में कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है तो उसको 2 दिन के लिए THU दीना और THU PD खान भेजा जा रहा है। इस तरह इस कमी को पूरा करके सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिलाशुबा अस्पतालों का बेहतरीन है, मगर यहाँ पे सहूलियात की जो कमी है वो देखने में आ रही है। मशीनरी यहाँ पे मौजूद है लेकिन टेक्निकल यहाँ पे मौजूद नहीं है। एक्सरे लैब्स हर चीज़ मौजूद है लेकिन टेक्निकल स्टाफ यहाँ पे मौजूद नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट की कमी है जिसको पूरा करने के लिए कोई संजीदा इकदाम नज़र नहीं आते। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़िला जेल में जो सेहत की सहूलतें हैं उनका फुकदान नज़र आता है। तो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं, हमारे वज़रा हैं, उनका कहना है कि हमने महकमा सेहत को बिल्कुल दुरुस्त कर दिया गया है। फैसला आपने करना है इस प्रोग्राम को देखने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।